नगर निगम की बजट बैठक हंगामेदार रही। बहुमत के आधार पर सदन में बजट पारित हो गया और इसके साथ ही कांग्रेस पार्षद दल अपने कई मुद्दों को लेकर गर्भगृह में धरने पर बैठ गया। बजट बैठक सुबह शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें सभी पार्षद अपने अपने विचार रख रहे थे। बैठक के दौरान कुछ मौकों पर हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ हंसी मजाक का सिलसिला भी चला। भोजन अवकाश के बाद जैसे ही बैठक फिर से शुरू हुई तो विवेक तनखा के प्रतिनिधि ताहिर अली ने अपनी बात सदन में रखनी शुरू की। उन्होंने सुझाव दिया कि सदन के अंदर प्रोजेक्टर लगाकर सदन की पूरी कार्रवाई को प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर प्रोजेक्टर लगेगा तो पिछले दिनों जीतू कटारे द्वारा पार्षद शफीक हीरा पर लगाए गए आरोप की सच्चाई सामने लाई जा सकेगी। ताहिर अली के सुझाव के संदर्भ में जीतू कटारे ने विरोध दर्ज कराया और कहा कि उनके पास शफीक हीरा द्वारा महापौर को थूक लगाकर कागज देने का वीडियो है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। अध्यक्ष ने कई बार माइक से दोनों पक्षों को शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। आखिरकार सत्ता पक्ष की मांग पर अध्यक्ष ने हंगामे के बीच ही बजट को पारित कर दिया। इस प्रकार नगर निगम का बजट हंगामे के माहौल में पारित हो गया। लगभग 45 प्रस्ताव आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शानदार बजट पेश किया गया था और उस पर लगभग सभी लोगों के सुझाव आ रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सुझाव अच्छे आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि संशोधन के साथ हमारा बजट पास हो, क्योंकि शहर की जनता सभी पार्षदों को और मेयर साहब को ललचाई हुई नज़रों से देख रही कि हमें शहर का विकास कैसे करना है। सदन में बजट की बैठक में सम्मानीय पार्षद साथियों के द्वारा बहुत ही सारगर्भित सुझाव आ रहे हैं और जितने भी सुझाव आ रहे हैं माननीय पार्षदों के अच्छे सुझाव आ रहे हैं, उनको जोड़कर हम अपने शहर को, अपने विकासशील शहर को विकसित शहर की तरफ लेके जाएंगे और 79 वार्डों का समग्र विकास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी पार्षद साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी संस्कार धनी जबलपुर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगी। वहीं अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर गर्भगृह में धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद दल का कहना था कि उनके द्वारा सदन से लेकर सड़क तक जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। 35 ऐसे बिंदु हैं जो पिछले बजट में शामिल किए गए हैं। हर बात में झूठ है। डोर टू डोर की आज स्थिति देख लीजिए। उनको पता था कि शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है। कहीं ना कहीं विपक्षी सदस्य हमारे उस बात को लेकर बार बार आरोप लगाएंगे और उनसे प्रमाण मांगेंगे। वो प्रमाण वो दे नहीं सकते। उस बात पे उनको लग रहा था कि हम उस बात को नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने किसी भी बात को निकाल के हमारे सांसद प्रतिनिधि ताहिर अली जी सार्थक बात कर रहे थे कि सदन की चर्चा में 1500 करोड़ का बजट पास हो रहा है। आप सबको पेन ड्राइव दे रहे हैं, यहां पर अगर एक स्क्रीन लगा दी जाएगी तो सदन की हर कार्रवाई को लाइव देखा जाएगा। जो भी बात चल रही थी, उन्होंने एक चर्चा के दौरान कहा कि जीतू कटारे जी ने एक बात कही थी कि थूक लगाकर कागज दिया, उसका भी प्रमाण होता। ये बात उन्होंने चर्चा के दौरान कही। इसी में ये भारतीय जनता पार्टी की यही रीति नीति है। जनता की आवाज को दबाया जाता है, पर हम भी कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग वो पार्टी के खून है हमारे अंदर जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो खून नहीं है कि जो जनता की लड़ाई लड़े या आज़ादी की लड़ाई लड़े। हम लोग आज इस सदन में बैठे हैं, हम लोग चर्चा करके आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये गलत प्रक्रिया है। हम लोग आज सदन में सार्थक चर्चा कर रहे थे, शहर विकास की चर्चा कर रहे थे। आपने सदन में बहुमत के आधार पर आपने प्रस्ताव को पास किया क्योंकि आप में खामियां थी। आपको पता था कि शहर की स्थिति क्या है, भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग ने बार बार भुगतान की बात करी, हम लोग ने बार बार भ्रष्टाचार की बात करी। पौधारोपण में जो 12 लाख पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विपक्षी सदस्यों के जो पुख्ता आरोप थे, उनका प्रमाण उनके पास नहीं है। ये सब उनकी पहले से प्लानिंग थी, उनने पहले से रचना रच दी थी। इसीलिए तो 2 दिन की सदन की बैठक के बाद जब उनने देखा कि विपक्ष सबूतों के साथ आक्रामक हो रहा है, सबूतों के साथ उनके ऊपर दबाव बना रहा है और वो उनका कोई भी एमआईसी सदस्य या खुद महापौर जी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो आज उन्होंने सदन को भंग कर दिया, बहुमत के आधार पर बजट को पास कर दिया। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन से लेकर सड़क तक अब सदन लगेगी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सदन की लड़ाई के बाद सब खत्म हो जाएगा। असली लड़ाई हमारी सड़क में शुरू होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक सत्ता दल का पार्षद, इनके एमआईसी मेंबर, खुद महापौर जी और अध्यक्ष जी की जो हठधर्मिता है वो खुद देखेंगे।
कि कितनी सदनें लगेंगी अब सड़क में, और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार की पोल है हम सड़क में भी अब लगातार खोलेंगे, और जब तक हम लोग जवाब हमको नहीं मिलता हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। ये हम लोग का नैतिक दायित्व है और ये हम लोग का प्राण है। देखिए, ये बजट जो है माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने ये कागजी घोड़ा दौड़ाया हुआ है। हम शहर विकास के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष सदैव साथ रहते रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहते रहेंगे। पर मुद्दा होता है शहर विकास का, मुद्दा होता है शहर की जनता के हित में। जो मुद्दे शहर की जनता के हित में होंगे, शहर विकास को दृष्टिगत रखते होंगे, जबलपुर, इंदौर, भोपाल से प्रगति और उन्नति में आगे निकले उस दिशा में होंगे, हमारा सहयोगात्मक रुख उस बाबत रहेगा। कागजी घोड़े दौड़ाने से हमारी असहमति है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में नगर निगम में आ रहा है, तो काम फलीभूत होते दिखना चाहिए, काम जमीन पर साकार होते दिखना चाहिए। भाषण और अपने वक्तव्यों से काम जमीन पर उतरते नहीं हैं। उसके लिए आप अपने शाब्दिक रूप से भले ही कितना मन बहलाते रहें, शहर की जनता को सुनाते रहें, पर चीज़ें जमीन पर जब तक साकार नहीं होंगी तब तक इस शहर का उत्थान होना असंभव है। हम प्रतिपक्ष के बतौर हमेशा आईने का काम करेंगे, वो अपनी खूबियां गिनाएंगे, हम उनकी खामियां गिनाएंगे, और खामियां इसलिए गिनाई जा रही हैं कि उसको खूबियों में आप परिवर्तित कर पाएं, उसको जमीन पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएं, एग्जीक्यूशन कर पाएं। जनता जो जबलपुर की महापौर से उम्मीद कर रही है, जबलपुर के महापौर से अपेक्षा कर रही है, उसको वो साकार करता दिखाएं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।